और व्यूअर्स, गिलानी मनमोहन मुलाकात को भारत में किस तरह देखा जा रहा है, इस पर हम बात करेंगे नई दिल्ली में मौजूद आज न्यूज के नुमाइंदे पुष्पिंदर से। पुष्पिंदर, मनमोहन सिंह जी ने वजीर आजम गिलानी को मैन ऑफ पीस करार दिया, इस पर ऑपोजिशन और मीडिया, भारतीय मीडिया का क्या रद्द-ए-अमल सामने आया है? देखिए, खास तौर से जहां तक जो हिज़्ब इख्तिलाफ की पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी, उसने साफ कर दिया है और इस पे बहुत जबरदस्त उन्होंने सख्त एतराज उठाया है कि भारत के प्रधानमंत्री ने जो गिलानी साहब को मैन ऑफ पीस कहा है, ये बिल्कुल गलत कहा है, क्योंकि उनका मानना है कि जिस आदमी को वो मैन ऑफ पीस कह रहे हैं, उसके मुल्क से लगातार पिछले 6 महीने से कोई भी ऐसा सिग्नल नहीं मिला है जिससे भारत में दहशतगर्दी कम हो, जो 26/11 के परपिटेटर्स हैं उनको कोई सजा की बात हो। और इस चीज को बढ़ावा इसलिए ज्यादा मिला कि जब गिलानी साहब और मनमोहन सिंह की मुलाकात हो रही थी, उस वक्त पाकिस्तान के इंटीरियर मिनिस्टर मिस्टर रहमान ने बाहर आकर के जो बात कही है, उससे तमाम जो पॉजिटिव साइड थी वो पूरी तरीके से पीछे चली गई है। और ये जो बयान है उनका खासतौर से ऊपर ज्यादा आ गया है कि हाफिज सईद के सिलसिले में उनको कोई सबूत नहीं मिले हैं, जिसकी वजह से पाकिस्तान की कोर्ट ने उनको छोड़ दिया है। और उन्होंने कहा है कि कसब को फांसी दे देनी चाहिए। लिहाजा मीडिया में इस चीज को लेकर जबरदस्त जो है गुस्सा है, नेगेटिविटी है। और जहां तक अपोजिशन पार्टी की बात है, मेन बीजेपी है, उसके साथ में दूसरी छोटी पार्टियों ने भी पाकिस्तान के प्रधानमंत्री वजीर आजम को मैन ऑफ पीस कहने पे जबरदस्त तरकीब की। लेकिन पुष्पिंदर, ये बताइए कि रहमान मलिक ने जो ये कहा कि अजमल कसाब दहशतगर्द है, उसे फांसी दी जानी चाहिए, तो एक पाकिस्तानी वजीर की इस बात को भी भारतीय मीडिया में मस्बत अंदाज में तो नहीं लिया गया? नहीं, उसमें ये जरूर इस तरीके से कहा गया है कि ये डबल फेस पाकिस्तान ने किया है, क्योंकि अजमल कसाब की फांसी जो है भारत की सुप्रीम कोर्ट में भी जो उनकी अपील थी वो रिजेक्ट हो गई है। लिहाजा उनके बारे में ये कहना कि उनको फांसी दे देनी चाहिए, रहमान मलिक एक तरफ तो ये कह रहे हैं कि उनको गैलो पे जाना चाहिए, लेकिन दूसरी तरफ साइड में वो ये भी कह रहे हैं कि कहते हैं कि हाफिज सईद जो है उनके खिलाफ पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट में कोई सबूत नहीं है, जिसकी बिना पर उनको छोड़ दिया गया है। तो ये इस तरीके से कहा गया है कि ये पाकिस्तान के दो चेहरे हैं, कि जो मास्टरमाइंड है उसे बचाने की कोशिश की जा रही है, और जो आदमी पूरी तरह से कोर्ट में भी फंस गया है और उसने अपना जुर्म भी कबूल कर लिया, उसके बारे में पाकिस्तान के इंटीरियर मिनिस्टर कह रहे हैं कि उसको फांसी दे देनी चाहिए। लिहाजा इसका बहुत जबरदस्त नेगेटिव इंपैक्ट हुआ है। पुष्पिंदर, भारतीय अदालत ने कसाब को सजाए मौत दी, जिसे पाकिस्तान ने भी तस्लीम कर लिया, तो हाफिज सईद के बारे में पाकिस्तानी अदालत के फैसले को भारत क्यों तस्लीम नहीं करता? यही आर्गुमेंट रहमान मलिक साहब का था, लेकिन ये कहा जा रहा है कि क्योंकि जिस तरीके से भारत के फॉरेन सेक्रेटरी का रिएक्शन आया, पाकिस्तान की हुकूमत ने जो सबूत रखे हैं यही इतने लचर और कमजोर रखे हैं, जिसकी वजह से शायद वहां की सुप्रीम कोर्ट ने हाफिज सईद को छोड़ दिया है। तो ये कहीं ना कहीं इस तरीके से मान रहे हैं कि ये पूरी बातचीत को हशम करने की कोशिश है और जो मास्टरमाइंड है उसे बचाने की कोशिश है। लेकिन यहाँ मैं एक बात जरूर कहूंगा साफ तौर पर कि ये जो बातचीत हुई थी बहुत अच्छे माहौल में हुई, और इससे जो पॉजिटिव नोट बाहर निकलने वाला था वो रहमान मलिक के इस वक्त इस स्टेटमेंट से अननेसेसरी पूरे मीडिया के अंदर और अपोजिशन में ये मैसेज गया कि पाकिस्तान एक तरफ वहां बैठ के बात कर रहा है जिसमें भारत के प्रधानमंत्री उन्हें मैन ऑफ पीस कह रहे हैं, दूसरी तरफ ऐसी तमाम सारी चीजें जो पाकिस्तान भारत के खिलाफ करता रहा है, जिन लोगों की लिस्ट भारत ने पाकिस्तान को दी है, उन तमाम लोगों के खिलाफ कहीं ना कहीं किसी फैसले को या किसी किस्म के उनके ऊपर कोई वो लगाने की जगह, पेनाल्टी लगाने की जगह उनको बचाने की कोशिश है। बहुत शुक्रिया आपका। व्यूअर्स, इस प्रोग्राम में कुछ दीगर मौज़ूआत पर भी हम बात करेंगे, लेकिन वक्त हुआ एक ब्रेक का। स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। और व्यूअर्स, पाकिस्तान ने भारत को तिजारत के लिए इंतहाई पसंदीदा मुल्क का दर्जा देने का फैसला कर लिया है, लेकिन कुछ हल्के इसे कश्मीरियों के खून से गद्दारी करार दे रही हैं। मुस्लिम लीग नून आज़ाद कश्मीर ने तो इसके खिलाफ तहरीक चलाने का भी ऐलान किया है। मुजफ्फराबाद में आज न्यूज़ के नुमाइंदे इम्तियाज अवान ने मुस्लिम लीग नून आज़ाद कश्मीर के सदर राजा फारूक हैदर से इसी हवाले से बातचीत की। आइए देखते हैं। शुक्रिया फरीद रईस। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ मुस्लिम लीग नून आज़ाद कश्मीर के सरबराह और साबिक़ वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर राजा मोहम्मद फ़ारूक हैदर खान। पाकिस्तान की जानिब से भारत को पसंदीदा मुल्क करार दिए जाने के खिलाफ सबसे ज़्यादा रद्द-ए-अमल आज़ाद कश्मीर में मुस्लिम लीग नून की तरफ से सामने आया। तो अब हम राजा फ़ारूक हैदर साहब से ये मालूम करते हैं कि इनका एतराज़ है क्या। राजा साहब, मुस्लिम लीग नून आज़ाद कश्मीर ने सबसे ज़्यादा रद्द-ए-अमल ज़ाहिर किया है पाकिस्तान की जानिब से भारत को मोस्ट फेवरेट नेशन करार देने के ख़िलाफ़। आप ये बताएं कि आपका बुनियादी जो एतराज़ वो है क्या?
मैं आपसे एक तो आपको शुक्रिया जी, ITV का आपने मौका दिया। गुजारिश है कि इसको थोड़ा सा आप इसको एक और तनाजुर में देखने की ज़रूरत है। ये मामला सिर्फ हिंदुस्तान पाकिस्तान के माबैन नहीं, बल्कि बेसिकली जो अमेरिका जो हिडन एजेंडा था जो इस खत्े के लिए कि हिंदुस्तान को एक बालादस्त क़ुव्वत बनाना और इस इलाके के अंदर मामलात को हिंदुस्तान के मफाद में हल करवाना, ये उसका एक हिस्सा है। यानी ये पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान और फिर उसका आपका हिंदुस्तान के साथ मामलात। अब बात यह है कि चूँकि अफ़गानिस्तान में पाकिस्तान और इंडिया जो है एडवर्सरीज़ है कश्मीर की वजह से, तो उसमें यह है कि ये उन मामलात को अमेरिका जो है ना वो डिल्यूट करना चाहता है कि जिससे हिंदुस्तान पाकिस्तान के दरमियान तनाज़ात जो है ना वो उनको कैप कर दिया जाए और इस मामलात को आगे चलाया जाए। अब बात यह है कि दो तरह की बातें कि एक तो बहसें थे इस मुल्क में, पाकिस्तान में, कि क्या ये पाकिस्तान के मफाद में कि एक मुल्क जिसकी इक़्तिसादी तरक्की जो है वो 4 से भी नीचे है, % से भी नीचे है, बिजली कोई नहीं है, गैस हमारे पास लोड शेडिंग है उसकी, फर्नेस ऑयल हमारे पास फर्नेस ही नहीं है। मैं आपसे अर्ज़ करूँ कि जो हमारी इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है ना इसको जनरेशन की वो ज़्यादा है हमारी, जो हमारी कंजम्पशन है, लेकिन हमारे पास पैसा नहीं है कि हम वो ऑयल ख़रीद सकें ताकि उसको हम चला सकें। और हमें ज़रूरत ही नहीं थी कोई इनकी जो रेंटल पावर प्लांट और दूसरी तीसरी चीज़ें लगी हैं मुल्क के अंदर मौजूद है, लेकिन पैसे नहीं है। उसमें तो खैर कमीशन का मामला सुप्रीम कोर्ट में जी। तो अर्ज़ मैं आपसे करना चाहता हूँ इस हिजन एजेंडे की जो है ना तकमील है। अब बात यह है, पिछले साल का आप देख लें इनके साथ बैलेंस ऑफ ट्रेड जो है वो सारे हिंदुस्तान के हक़ में, पाकिस्तान के हक़ में नहीं है। वो अभी भी इसका मुल्क के अंदर दो एक तबकात सामने आ गए, एक ताजर जो है ग्रोह जो उसकी हमायत कर रहा है, उसकी मुखालफत कर रहा है, इसी तरह से बाज़ और मामलात भी है। अच्छा आप ये बताएं कि मैं उसी तरफ आ रहा हूँ। अब बात यह कि बैसिद कश्मीरी, यानी मैं अब दूसरी जो आपसे बात करना वो ये है कि बात यह है कि मुस्कुराहटों का तबादला हो रहा है वहाँ पर मालदीव के अंदर पाकिस्तान और हिंदुस्तान के दरमियान। इससे बात यह है कि हमें जो खौफ रहता है कि पाकिस्तान कश्मीर के ऊपर अपने तारीखी मौक़िफ़ से कहीं भाग न जाए, पीछे न चला जाए। जो मौजूदा हुकूमत की बात है, अवाम की नहीं, 18 करोड़ अवाम कश्मीरियों के साथ हैं। ये जो ज़ल्ज़ला आया था 2005 में, वो दोस्ती ताल्लुक़ को ख़त्म ही नहीं कर सकता दुनिया की कोई ताकत, हिंदुस्तान जो मर्ज़ी कर ले। लेकिन बात जो मैं आपसे करना चाहता हूँ कि हुकूमतों की पॉलिसी का असर होता है। अच्छा ये आप आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ़ ही हैं, क्या इसके ख़िलाफ़ आप आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली में कोई आवाज़ उठाना चाहते हैं? क्या इसके ख़िलाफ़ कोई जो बड़े पैमाने पर आज़ाद कश्मीर की सतह पर कोई तहरीक लॉन्च करना चाहते हैं? आइंदा का लाएअमल आपका है क्या? अब बात यह है अमान साहब कि हमने एक दी थी यहाँ पर रिक्वेजिशन दी थी, स्पीकर साहब ने उसको टेक्निकल बुनियादों पर जो है मुस्तरद किया कि जी आपके पास 13 मेंबर नहीं, हम 12 हैं इस वक्त। मुझे इनके इन इक़दाम से इस बात की बू आती है कि ये पाकिस्तान के मफाद को संभालने वाले नहीं। मौजूदा हुकूमत जो है वो अमेरिका और मगरब को खुश करने के लिए हर चीज़ का सौदा कर सकती है पाकिस्तान के। ये मैं बात कहना चाहता हूँ अपने भाइयों को, और मैं ये कहना चाहता हूँ मुझे पीपल्स पार्टी से कोई इख्तिलाफ नहीं है, ये सियासी पार्टी में अच्छे लोग भी हैं। ज़रदारी साहब और पाकिस्तान एक साथ नहीं चल सकते, ये मैं बिल्कुल पाकिस्तानी कौम से कहता हूँ। तो मैं जो ये कहना चाहता था कि ये कहना चाहता हूँ कि इसको जल्दी में किया गया, इस पर सोच फिक्र करने की ज़रूरत थी। क्या ये मुआहदा पाकिस्तान के मफाद में है? यानी कश्मीरी तो बाद में आते हैं ना जी, पहले ये देखना कि क्या ये पाकिस्तान के मफाद में भी है कि नहीं है। बैलेंस ऑफ ट्रेड क्या किसके हक में जाएगा?